के लिए दो नाउन अपने पास, दो एडजेक्टिव एक साथ लग रहे हैं क्योंकि कंपैरेटिव पढ़ना है। कैसे पढ़ाई करना है? जैसे दोस्त अगर हम अकेले हैं कहीं भी रहेंगे ना तो अपने को फीलिंग नहीं आता कि हम तेज हैं कि कमज़ोर हैं। अगर दो व्यक्ति आ जाते हैं आपके सामने और वार्तालाप करते हैं तब अपनी कमजोरी और खासियत पता चलता है कि हम तेज है कि कमजोर है। समझ में आ रहा है ना? एक तरफ डालिएगा न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरा है न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरा क्या है दोस्तों? क्लियर है ना? दोनों को एक साथ लगाए हुए हैं, दोनों को एक साथ पढ़ना है। दोनों में अंतर क्या है, कैसे समझेंगे, ये क्या बात करते हैं भाई साहब? आइए समझते हैं एक एक करके, दोनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला काम दोस्त, आपको सबको पता है कि जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये क्वांटिटी बताता है। तो क्वांटिटी बताने, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? या तो मापा जाएगा या तो तौला जाएगा, या तो इसे दोस्तों क्या किया जाएगा? मेजर। क्या किया जाएगा? मेजर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मेजर्ड किया जाएगा, या तो वेग्ड किया जाएगा, या तो इसे क्या किया जाएगा? वेग्ड किया जाएगा। मापा जाएगा या तो तौला जाएगा। और इसे ओनली फॉर क्या हो जाएगा भाई साहब? न्यूमरल दिया जाएगा, काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो काउंट किया जाएगा। ना तो मेजर होगा ना तो वेग्ड होगा, केवल और केवल क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। तो दोस्त अगर हम बात करें एक किसके लिए लगता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, यह अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जिस नाउन को हम लोग गिनते नहीं है उसे कहते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के नाउन के लिए कौन सा आता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और दोस्तों ये वाला क्या लगेगा? काउंटेबल। ये दोस्त हमेशा और हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। तो ये सिंगुलर प्लूरल बनेगा और ये केवल हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही बनेगा। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। और ये जो न्यूमरल होगा ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी होगा। और ये नहीं होगा, एडजेक्टिव थोड़ी ना होता है। इसके आगे इससे पता चलेगा आगे सिंगुलर नाउन आएगा कि प्लूरल नाउन आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसको हम सिंगुलर और प्लूरल बोल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। जैसे अपना पहला वर्ड उठा रहे हैं दोस्तों, जैसे अपने पास है लिटल। क्या हो गया? LITTLE चालू हो गया। क्लास को समझने का प्रयास करना। शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शब्द में पावर होते हैं। इन शब्दों को पहचान करना है कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होगा। लिटल हो गया, अ लिटल हो गया, LITTLE, अ लिटल और द लिटल। LITTLE, लिटल, अ लिटल, द लिटल। तीनों का तीनों दोस्त अलग है। और मैं दोस्तों इधर काउंटेबल नाउन में लिख रहा हूँ फ्यू लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? फ्यू लिख रहा हूँ। अ फ्यू लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? और द फ्यू लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? द फ्यू लिख रहा हूँ। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। एक तरफ मैंने अनकाउंटेबल में लिटल, अ लिटल, द लिटल लिखा और दूसरे तरफ काउंटेबल में दोस्तों मैंने क्या लिखा? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो दोस्तों अगर हम बात करें फ्यू की बात करें या लिटल की बात करें तो यह काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल। तो फ्यू का मतलब कितना है ये तो नहीं पता है। फ्यू का मतलब कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन जितना है गिना जा सकता है। तो ये दोस्तों इसलिए बोला गया न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्या है यह? नंबरल। इसलिए नंबर में है कि नहीं है यह? जबकि ये लिटल का मतलब ये अनकाउंटेबल, इसे गिना नहीं जा सकता है। केवल और केवल क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है, या तो वेग्ड किया जा सकता है, या तो मापा जा सकता है, या तो केवल तौला जा सकता है। क्लियर है ना दोस्त? दोस्त आइए बात करते हैं लिटल। लिटल क्या होता है और फ्यू क्या होता है? पहले इधर समझाए क्या? एक समझा के खाली हो तो अगले वाले पॉइंट पर हम लोग बात करें। क्लियर है ना? क्लियर है? तो दोस्त आइए लिटल के बारे में वार्तालाप करते हैं। इनसफिशिएंट, INSUFFICIENT, इनसफिशिएंट क्वांटिटी। क्वांटिटी तो पढ़ रहे हैं ना? तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी होगा। क्या होगा दोस्त? अ लिटिल बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? सफिशिएंट। अब अपने को चाहिए 2 लीटर पानी और 2 लीटर भी उपलब्ध है और 2 लीटर से ज़्यादा भी होगा, उससे चाहे जितना ज़्यादा हो तो भी क्या कहलाएगा? सफिशिएंट। कि सॉरी अ लिटल क्या बोलेंगे? अगर हमें चाहिए था 5 लीटर मिल्क और हमें मिल गया 80 लीटर मिल्क, बताइए क्या होगा? अगर हमें चाहिए था 5 लीटर मिल्क और मिल गया 5 लीटर मिल्क, बताओ क्या होगा?
अ लिटल, सफिशिएंट है ना, जितना जरूरत है उतना भी मिल गया, उससे ज्यादा भी मिल गया तो भी क्या होगा, अ लिटल। तो यहाँ सीधा सीधा कहने का मतलब दोस्तों कौन सा गुण होगा, सफिशिएंट की इनसफिशिएंट, इसका मतलब होगा सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होगा, सफिशिएंट क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा दोस्त, यहाँ लिख सकते हैं, तो क्वांटिटी पढ़ रहे हो, क्वांटिटी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो अ लिटल का मतलब सफिशिएंट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हमें 5,000 की मोबाइल लेना है और अपने पास 5,000 रुपए है, तो बताइए आप यू ना। अगर अपने पास कार है और कार में डलवाना 50 लीटर पेट्रोल डलवाना है, ठीक है ना, 50 लीटर वो दे रहा है, तो बताइए क्या कहलाएगा, अ लिटल। अपने पास समझ में आ रहा है कि भाई हम ले सकते हैं, क्लियर है ना। तो बताइए द लिटल क्या होगा, इनसफिशिएंट क्वांटिटी। क्या होता है दोस्तों, इनसफिशिएंट, SUFFICIENT, इनसफिशिएंट क्वांटिटी। और इनसफिशिएंट का मतलब, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक शर्त आएगा, बट डिफिनिट नाउन, बट डिफिनिट, बट अ डिफिनिट नाउन। लेकिन जो नाउन होगा दोस्तों वह कैसा होगा, डिफिनिट होगा। लेकिन जो नाउन होगा वह नाउन कैसा होगा दोस्त, डिफिनिट होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो नाउन जो होगा दोनों को पता होगा, मात्रा तो कम रहेगा। जैसे हमें जरूरत है 5 लीटर का, 5 लीटर नहीं मिल गया, 4 ही लीटर मिल रहा है, उसको भी पता है और मुझे भी पता है। सिग्नल इसमें मिलेगा। मैंने जो आपको कल किताब दिया था ना, वही तो आपने फाड़ा है। तो क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, मैंने जो आपको किताब दिया था वही तो आपने क्या किया है, फाड़ा है। किताब काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल। मैंने आपको जो दूध दिया था आप तो वही पिए हैं। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, दूध कौन सा आपने पिया है, मुझे भी पता मैंने आप कितना दिया था, आपको भी पता है कि मैंने जो दूध यानी कि इधर से जो मिला वही पिया है ना, तो उसकी भी पहचान आपको भी पता चल गया और मुझे भी पता चल गया। तो सेंटेंस में जब डिफिनिट हो लेकिन क्वांटिटी क्या रहे, डाउन रहे, क्वांटिटी जब डाउन रहे, आवश्यकता से कम रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, द लिटल। और वही चीज यहाँ पर भी आने वाला है दोस्त। अगर हम बात करें अपने पास इसकी क्या होता है भाई साहब, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट क्या होगा, इनसफिशिएंट। कैसा नंबर होगा भाई साहब, इनसफिशिएंट नंबर होगा। यह क्या होगा भाई साहब, और यह क्या होगा, सफिशिएंट। क्या होगा, सफिशिएंट नंबर होगा। एक कैसा नंबर होगा भाई साहब, सफिशिएंट नंबर होगा। और ये क्या होगा, इनसफिशिएंट। कैसा नंबर होगा, इनसफिशिएंट नंबर होगा। यह इनसफिशिएंट होगा बट डिफिनिट, बट अ डिफिनिट नाउन। किसके लिए आएगा भाई साहब, निश्चित नाउन के लिए। यानी कि दोनों निश्चित होने चाहिए, यानी कि दोनों का दोनों क्या होने चाहिए, बोथ, यानी कि नोन होने चाहिए। यानी कि लिसनर एंड स्पीकर दोनों क्या होने चाहिए, नोन होने चाहिए, कि जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं दोनों को पता है। क्लियर है। तो क्या होता है अपने पास, लिटल, अ लिटल, द लिटल, और वही चीज इधर भी लगा, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया। अगर दोस्त हम अगला पॉइंट लगाए तो अपने पास जैसे मच बोल दिया, क्या बोल दिया, मच बोल दिया। ये हमेशा और हमेशा, मच माने अधिक होता है। क्या होता है भाई साहब, लेकिन कितना अधिक, आवश्यकता से अधिक, जितना मुझे आवश्यकता था उससे अधिक। अगर हमें चाहिए 5 रुपए और कोई दे दिया 6 रुपए, तो क्या है, मच मनी। क्या हो जाएगा, मच मनी। बोलिए समझ में आ रहा है क्या। आवश्यकता जितना है उससे ज्यादा मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मच। लेकिन यह डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है भाई साहब, इनडिफिनिट है, मुझे पता ही नहीं है ना, इनडिफिनिट है, यह भी ध्यान देना। लेकिन ध्यान देना ये वाला जो बात है, यह मच अपने पास हमेशा और हमेशा क्वांटिटी के लिए ही प्रयोग करेंगे। इसका जस्ट एक भाई और आता है जिसे हम लोग मेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, मेनी बोलते हैं। ये मच अपने पास क्वांटिटी बताता है, मेनी माने भी अधिक होता है और मच माने भी अधिक होता है। क्या हिंदी अर्थ से अंग्रेजी सीख पाएंगे कभी भी। जो हम बोलते हैं ट्रांसलेशन हुआ, सोती हुआ, जाती हुआ, नहाती हुआ, पीती हुआ, हंसती है, वो लेटती है, क्या इससे हम अंग्रेजी सीख सकते हैं,
कभी नहीं सीख सकते हैं। ये सेंस के अनुसार सूर्य निकल रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? सूर्य निकल रहे, कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है? बोलिए जल्दी से। क्या यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या ये टेंस? नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। सब लोगों को समझ में आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों हो जा रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब? बोलिए भाई साहब, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए, मच और मेनी में समझ में आया क्या? ये होगा काउंटेबल, ये भी होगा आवश्यकता। समय चाहिए क्या? 10 रुपए चाहिए, कोई हमें दे दे 11 रुपए 12 रुपए, बताइए क्या होगा? हमें चाहिए 5 कलम, मिल गया 6 कलम, या 7 कलम 8 कलम 50 कलम मिल गया, तो मेनी क्या हो जाएगा? मेनी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मेनी और मच भी समझ में आ गया होगा। आइए थोड़े से प्रैक्टिस पे चलते हैं। अब कहाँ पे चलते हैं दोस्त? नॉलेज का भंडार हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको देखिएगा, नॉलेज सबके पास है, नॉलेज ज्ञान सबके पास है, लेकिन जब तक हम उसका यूज नहीं करेंगे वह पूरा का पूरा क्या है? बेकार है, किसी काम का नहीं है भाई साहब। हम बोल रहे हैं आपने कंप्यूटर बहुत पढ़ा है, कंप्यूटर बहुत पढ़ लिया, पढ़ाई बहुत कर लिया, यूज किया है क्या आज तक? प्रैक्टिकल हम बोलते हैं पढ़ाई में बहुत नॉलेज हो गया, केमिस्ट्री के लैब में जाते ही पूरा बुद्धि खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि पढ़ाई उधर ठीक से भी नहीं किया। लैब में जाते ही समझ में एक क्या हो रहा है उसका हम टेस्ट नहीं ले पाते हैं। फिजिक्स के लैब में जाते हो, सब क्या हुआ है? प्रैक्टिकल है। जो चीज़ आप पढ़े हो उसी चीज़ का प्रैक्टिकल करो, फिर भी प्रैक्टिकल ठीक से नहीं करते हो। सोचते हो कि यही व्यवहारिक ज्ञान है जो प्रैक्टिकल करते हो। आपको गाड़ी बोल दिया जाए चलाना है, ऐसे हैंडल चलाओगे या गियर इस तरह से करोगे तो चौथी लगेगी, दूसरे लगेगी। चलो मैंने बता दिया और गाड़ी पकड़ा दिया, क्या गाड़ी सीख लिया क्या? आपको आप सीख लिया क्या? तब तक नहीं सीखेंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं सीखेंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, ज्ञान का भंडार रख लेना कोई कुछ नहीं है। समझ में आया? आइए यहाँ पे नोट डाउन करिए, फिर आगे चलें। चल रहे हैं प्रैक्टिस पर, चले दोस्त प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस ही सब कुछ। कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, क्या गलत है और क्या सही है। किस्मत मौका देती है, मेहनत चौंका देती है। मेहनत चौंका देती है। चौंका देती है। I have अब इसमें 2 ऑप्शन डाल रहे हैं हम। क्या डाल रहे हैं? 2 ऑप्शन। फ्यू भरे या लिटल भरे, LITTLA। इसमें क्या भरे भाई? फ्यू भरे या LITTLA? किससे पूछा जाए क्या भरा जाएगा? 2 ऑप्शन मैंने डाल दिया। आपको सोच रहे होंगे सर अ फ्यू भर दें, क्या दिक्कत है? अ फ्यू, चलो इसको भी ऑप्शन में डाल दिया। अ लिटल, LITTL, जितने ऑप्शन पड़े सब ले सकते हो, या द फ्यू और द लिटल। अब बोलिए इसमें से क्या भरा जा सकता है? ये 6 ऑप्शन में से कौन सा सही है? सम भर देंगे तो सही हो ही जाएगा, वो तो ऑलरेडी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सम तो अपना बेचारा बहुत बढ़िया काम करता है। तो पहले यहाँ पे पहचान करिए, दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, कौन सा लगेगा भाई साहब? है ना? क्या भरे? फ्यू भर दे। फ्यू तो काउंटेबल होता है भाई। तो यहाँ मनी क्या है? मनी पैसा को गिना जाता है, रुपया गिना जाता है, रुपया, पैसा नहीं गिना जाता है। आज तक पैसा गिना है क्या? दिनार हो गया, डॉलर हो गया, सब क्या है? मनी है। मनी, मनी को नहीं गिना जाता है, पर रुपया को गिना जाता है। $1, $2, $3। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे डॉलर बोल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग रुपया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यार रुपये लिखे होते तब तो लिखते फ्यू। तो क्या समझ में? आई हैव लिटल मनी की क्या लिखेंगे? आई हैव सम मनी, आई हैव लिटल मनी। क्लियर है? तो आई फ्यू भरे या लिटल भरे? अब तो बताइए कौन सा भर दे इसमें? लिटल, LITTLE। तो क्यों आ रहा है? क्या हो गया मीनिंग बताइए? आई हैव लिटल मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं।
अगर दोस्त हम इसी के स्थान पे यहाँ पे संशोधन आप करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अगला लिख रहे हैं आई हैव स्पेस डाल दिया और रुपीज़ डाल दिया, RUPEES रुपीज़ डाल दिया। अब बोलिए क्या भरोगे यहाँ पे, यही ऑप्शन है आपके लिए। अब क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो नाउन है ये काउंटेबल है। रुपया तो गिना जाता है, पैसा को तो नहीं गिना जाता है कि पैसा भी गिनते हैं, नहीं गिनते भाई साहब। तो आप कहेंगे सर चीनी को भी गिना जाता है। चीनी को भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके बस में तो सब कुछ है। क्या है भाई साहब, चीनी भी कहेंगे तो दाना भी, गेहूं भी गिना जाता है। अरे भाई गिनने का तो आप सब कुछ, लेकिन व्यवहार में क्या है ये बताइए, व्यवहार में कैसा है यह, काउंटेबल के अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। व्यवहार में हम कहीं भी जाते हैं तो कोई गिन कर देता है हमें। हाँ, कोई भिखारी आ गया, मम्मी को बोल देना मम्मी 1000 गेहूं दे दीजिएगा, तो मम्मी तो 1000 गिनते गिनते संजा कर देंगी, और भिखारी बेचारा 1000 लेते लेते शाम हो जाके कहेगा हाथ जोड़ते भाई साहब, दूसरे दिन से आपके यहाँ नहीं आएगा। बोल दीजिएगा अभी गिन के देते हैं, हमारा बच्चा बोल के गया कि 1000 गेहूं देने के लिए। ऐसा होता है। जब भी हम करेंगे तो या तो 1 पाव आधा किलो क्या करते हैं, तौल करना, कि कहीं किसी दुकान पे गए बोल दे हैं दुकानदार साहब आज मुझे 500 चीनी दे दीजिएगा, 500 चीनी देगा, तब क्या ऐसा तुम ही गिन कर ले लो भाई साहब, हमारे पास इतना फुर्सत है, या तो मार के भगा देगा आपको। व्यवहार में कैसा है भाई साहब, गिनने का तो आप कुछ भी गिन सकते हो भाई, आपके बस में सब कुछ है, लेकिन आपके बस से नहीं चलने वाला है ये जो व्यवहार में। इसीलिए बोला कॉमन मिस्टेक, इसलिए क्या बोला जाता है, नाम क्या रखा गया है, कॉमन मिस्टेक। इसीलिए बोलते हैं, करने का तो कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है। लोग जनरल तौर पे क्या बोलते हैं उस चीज को बोलिए आप, है ना, इसीलिए जनरल मिस्टेक कॉमन मिस्टेक बोला जाता है। तो बोलिए क्या रखेंगे दोस्त, क्या भरेंगे हम लोग, आई हैव फ्यू भरिए, आई हैव सम रुपीज। तो सम तो पता है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ऑप्शन क्या डाला गया है, यही डाला गया है, तो इसमें से चॉइस करिए कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। अब मेरे पास कुछ रुपए है भाई साहब, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है? अच्छा नोट करिए और आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, मैं अगला सेंटेंस लगा रहा हूं और आप देखते हैं क्या बता पाते हैं कि नहीं। यू हैव मनी, you have money, so you can't buy this house, देख रहे हैं क्या दोस्त, you have money so you can't buy this house। आपके पास कितना पैसा मुझे नहीं पता है, कुछ ही पैसा होगा भाई साहब, जितना भी है कम ही है। ध्यान देना, कैसे पता चला, आगे वाला सिग्नल दे रहा है, हमेशा आगे पीछे सिग्नल मिलेगा तभी आप गड़बड़ काम करोगे। गड़बड़ काम तब तक नहीं करोगे जब तक कोई आगे आप पीछे वाला या आगे वाला सिग्नल नहीं देगा। आप हस्तक्षेप स्कूल में तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आगे और पीछे से सिग्नल नहीं मिलेगा। गलत काम तभी करते हैं जब तक सिग्नल नहीं मिलता। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, यानी सिग्नल दे रहा है तो सिग्नल के अनुसार आप क्या करोगे, शब्द को बदलोगे कि नहीं बदलोगे। अब बताइए, ऑप्शन यही है आपके लिए, ऑप्शन आपके लिए यही है, क्या भरा जाएगा, लिटल, अ लिटल, लिटल ना, सीधा सीधा देखो भाई, यू हैव मनी, मनी के आगे क्या भरा गया था, लिटल भरा गया था, तो सीधा ठोक दो ना लिटल, क्या दिक्कत है, LITTLE है कि नहीं भाई साहब, सही हो गया, गलत, द नहीं आएगा। बताइए क्या आएगा, लिटल कि द लिटल, द लिटल। देखिए यू हैव लिटल मनी, आपके पास, यहाँ हटा दे भाई इसको, अभी समझ में आए। सो यू कांट बाय दिस हाउस, आप इस हाउस को नहीं खरीद सकते, आपके पास कम पैसा है, आपके पास क्या है भाई साहब, कम पैसा है, आप इस घर को नहीं खरीद सकते हो। खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। कितना पैसा है मुझे नहीं पता है, पता है, पता है, कुछ पता चल रहा है, सिग्नल कुछ आगे वाला दे रहा है,
कितना पैसा मुझे पता चला है? कहाँ से पता चला? आप नहीं खरीद सकते हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है इस घर को खरीद सकते हो। क्या मुझे पता है कि आपके पास कितना पैसा है? तब ये बताओ डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? तो फिर बताओ क्या आएगा, लिटल की अ लिटल आएगा? अ लिटल तो आ ही नहीं सकता है यार। फिर वही बात बोला, डिफिनिट कहाँ है यहाँ पे? अ लिटल कहाँ भरोगे? अ लिटल कहाँ पे आएगा? जब हम खरीद सकते हैं तो क्या भर, यू कांट बाय दिस हाउस। अब बताइए, आपके पास इतना पैसा है कि आप इस कलम को या इस डस्टर को खरीद सकते हो। अब मुझे थोड़ी ना पता आपके जेब में कितना पैसा है, क्षमता है कि नहीं है भाई साहब? फिर बताओ कांट हटाते ही नॉट हटाते ही क्या समझ में आ गया? पॉजिटिव सेंस से चला गया ना। पॉजिटिव सेंस में तो अ लिटल आएगा कि द लिटल आएगा? क्योंकि मनी क्या है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? तो अब बताइए यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस से देगा तो क्या होगा? अ लिटल, LITT अर्ली। बात को समझिए, इतने जल्दी नहीं समझ में आता है। जब आ जाएगा तो कहोगे इतना आसान अंग्रेजी है, क्यों भाई ब्लैक एंड व्हाइट? अभी ब्लैक ब्लैक क्यों नजर आ रहा था, अब ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो गया यार? ब्लैक एंड व्हाइट। तो यू हैव अ लिटल मनी, यू सो यू कांट बाय दिस हाउस। क्लियर हो गया? अब अगर हम इसी निगेटिव बोल दे तब यू हैव स्पेस है, मनी डाल दिया, सो यू कांट बाय दिस पेन। आप इस कलम को नहीं खरीद सकते हो। बोलिए सही है कि गलत है? आ गया समझ में? नेगेटिव सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है कि नहीं है यहाँ पे? आप खरीद ही नहीं सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता है कितना है आपके पास पैसा है। सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए क्या भरोगे? LITTLE। यहाँ तो मनी आया, अनकाउंटेबल है, इसके आगे तो आप फ्यू तो लिख ही नहीं सकते हो। क्लियर है? नोट डाउन करिए, फिर आगे चले। आपके पास इतना पैसा है कि आप इस घर को खरीद सकते हैं, अंदाज लगा के। जैसे आप जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, पापा बोल रहे हैं बाबू पैसा ले लो, तो आप क्या बोल? नो फादर, आई हैव अ लिटल मनी, मेरे पास पैसा है, पर्याप्त है। आई हैव अ लिटल मनी, दे दीजिए। अच्छा कुछ और कम है मेरे पास, है ना? पैसा काम आएगा, रास्ते में ले जाइएगा, खाइएगा पीजिएगा, मौज उड़ाइएगा। आई हैव अ लिटल मनी ठीक है ना? आई हैव लिटल मनी, मेरे पास पैसा कम है। आई हैव अ लिटल मनी, मेरे पास पैसा नहीं। समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पे और आ भी लगा सकता है क्या? बोलिए जल्दी से। अरे बस मेरे पास यहाँ कोई सिग्नल तो नहीं दे रहा है ना, मेरे पास पैसा कितना है? पर्याप्त है। लिटल भी हो सकता है, लिटल भी तो हो सकता है। मेरे पास पैसा क्या है? पर्याप्त है। और मेरे पास पैसा कम है तब तो लिटल मनी हो जाएगा। अब मेरे पास पैसा पर्याप्त है तब आई हैव अ लिटल मनी। क्लियर हो गया? आई हैव अ लिटल मनी, इसका सेंस क्या जा रहा है? मेरे पास पैसा पर्याप्त है, हम खरीद सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है ना? अब आई हैव लिटल मनी, मेरे पास पैसा कम है भाई साहब। क्लियर? आई हैव सम मनी, आई हैव फ्यू मनी। फ्यू गलत है, सही है? गलत हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। आइए कुछ शब्दों के साथ अब बात करते हैं। इसे हटाए दोस्त। क्लियर है? अब भरिए, आपकी मर्जी है। देखिए ना, हर चीज का सिग्नल होता है, हर चीज का ट्रैफिक होता है, हर चीज का रूल होता है। ऐसे आप जाल में नहीं फंस जाते हैं। आपको सिग्नल मिलेगा तभी आप जाल में फंसेंगे। हाँ, कबूतर ऐसे जाल में नहीं फंस जाएगा भाई साहब, उसका भी सिग्नल होता है। जाल बिछाएंगे तब आएगा, दाना डालेंगे वहाँ पे। फंसाने का उसका तरीका अलग है, लड़का लोग को फंसाने का तरीका अलग है। जहाँ एक आंख मारेंगे सब बेहोश, है कि नहीं भाई साहब? हाँ, आइए यहाँ पर जल्दी बोलिए दोस्त। यू हैव लिटल, अ लिटल, द लिटल। अगर दोस्त हम यहाँ पे भर दे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू भर दे ना।
अरे भरने का तो आप कुछ भी भरो सर, लेकिन गलत हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप गेहूं गिनने का गिन सकते हो, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। यह सत्य जनरल वे में क्या बात किया जाता है? तौला जाता है, मापा जाता है। अब आपसे पूछे बनाना क्या किया जाता है? मापा जाता है कि गिना जाता है कि तौला जाता है? गिना जाता है। बनाना शायद आप कहेंगे तौल कर लेते हैं, तो आपके जीवन में होता होगा ऐसा कहीं? लेकिन होता होगा तो, लेकिन जनरल वे में बात किया जाए, कॉमन वे में, तो कैसा होता है? काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? क्योंकि यह गिना जाता है। क्या किया जाता है? गिना जाता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? कैसे द लिटल आया? यू हैव वाटर, पता नहीं आपके पास पानी था कितना? विच आई गेव यू, जो मैंने दिया, जो मैंने दिया वही आपके पास पानी दूसरा है, वही है। तो दिया है, पता नहीं कितना दिया, अभी तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन दोनों जान रहे हैं क्या? ये भी, इसको भी पता है कितना मैंने पानी दिया था, इसको भी पानी है, लेकिन ये इनसफिशिएंट होगा। सफिशिएंट होता तो ये नहीं लगता, तब बताओ क्या लगेगा? द लिटल, लिटल। क्लियर हो गया? यू हैव लिटल वाटर विच आई गेव यू, जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नोट डाउन करिए, अब स्टॉप, बाकी कल प्रैक्टिस। यहाँ पेन से भर दे, तब द फ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपी जो बोल रहे तब द फ्यू हो जाएगा। ठीक है।